हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ माय लाइफ। यह वीडियो उन बच्चों के लिए चलाई जा रही है जो इस बार 10th का बोर्ड देने वाले हैं सेशन 2020 से 21 में, पर लॉकडाउन होने के कारण कहीं बाहर जाके क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो बस आपके बारे में ही सोचकर यह वीडियो बनाई गई है ताकि आप घर में बैठकर पढ़ाई करो। यह वीडियो आपका कुछ 1 महीना पहले लाने का प्लान था पर हो नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, अगर हम अभी से भी लग जाएं अपनी पढ़ाई में तो हम वक्त रहते पूरी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस आप अपनी पेन कॉपी लेकर आ जाओ। जैसे जैसे मैं यहाँ पढ़ाऊँगी मैं यहाँ आपको नोट प्रोवाइड करूँगी, आप भी यहाँ से नोट बनाते चलना। और आज हम सबसे पहले लेंगे चैप्टर रियल नंबर को, और चैप्टर रियल नंबर में हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। आज का यह आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं जस्ट आज थोड़ा पढ़ाऊँगी, लेकिन इसके बाद से जब भी आपको वीडियोज मिलेगा उसमें मैं आपको ज़्यादा आधे घंटे का कुछ क्लास लाऊंगी। तो चलो हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, देखिए। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट। इसे आप कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ अगर कोई सा भी एक डिविडेंट है उसे जिससे हम भाग करेंगे वो कहलाता है डिवीजर। यहाँ जो भी निकल कर आता है वो कहलाता है क्वोटिएंट, एंड यहाँ जो भी आता है वो कहलाता है रिमाइंडर। तो बस हमने यहाँ क्या लिया है, यहाँ हमने बोला ना ए एंड बी फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, एक वो नंबर जिसे मुझे भाग देना है और एक वो जो भाग देगा। तो हमारा डी यहाँ ए है और हमारा ये स्मॉल डी बी है। बस यही है यहाँ पे ए एंड बी। और जब हम इन दोनों के बीच में भाग का प्रोसेस करेंगे तो एक क्वोटिएंट क्यू और एक रिमाइंडर आर निकल कर आएगा। तो इस पूरे टर्म को ही हमने एक इक्वेशन पे ऐसे अरेंज कर दिया है। इसे ही हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप एक बार यहाँ देख लो डिटेल्स में किसे क्या बोलते हैं। ए इज़ द डिविडेंट, बी इज़ द डिवीजर, क्यू इज़ द क्वोटिएंट, आर इज़ द रिमाइंडर। इस पूरे टर्म को हम एक आपका यहाँ पर टर्म में डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। डिविडेंट इक्वल्स टू डिवीजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। इसे भी आप एक बॉक्स के अंदर ऐसे डाल देना। यही हमारा कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसे हम यूक्लिड एल्गोरिदम भी कहते हैं। आप अभी आपको यह समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन जब भी आप इससे एक क्वेश्चन देख लोगे तो आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम एक प्रॉब्लम करते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज अ क्वोटिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर्स। हमें यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसे हम डिवाइड करते हैं 61 से, तो मेरा क्वोटिएंट निकलता है 27 एंड रिमाइंडर निकलता है 32। तो बस हमें यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड द नंबर। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख के जो भी डेटा दिया है उसे अरेंज कर लेंगे और जो निकालना है उसे क्वेश्चन मार्क लगाकर लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप देखो जानते थे, आपको पता है पहले जो हमने एल्गोरिदम पढ़ा है डिविडेंट डी इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस आर। आप सोचोगे कि हम ए इक्वल्स स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर क्यू नहीं लिखे, तो आप वो भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आप जो दोनों में से, क्योंकि हमारा डी फॉर डिविडेंट स्मॉल डी फॉर डिवीजर होता है इसलिए मैंने ये लिया, आप ये भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आपका यहाँ पे स्मॉल डी की जगह पे जो आपका डिवीजर था 61 इंटू क्वोटिएंट 27 प्लस रिमाइंडर 32 पुट कर दो। फिर आप 61 एंड 27 को मल्टीप्लाई करके उसमें 32 ऐड करो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 1679। अब एक आ जाइए सेकेंड प्रॉब्लम में। बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 650 एंड 1170। हमें बोल रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करके लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो आप देखो जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर निकालने को बोलेगा तो आप सबसे क्या करोगे, लार्जेस्ट नंबर निकालने को बोलेगा तो आप HCF निकालोगे, और अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालने को बोलेगा तो आप LCM निकालोगे। तो चलो हम आ जाते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ हमें क्या फाइंड करने को बोला है, लार्जेस्ट नंबर। तो वी फाइंड लार्जेस्ट नंबर मीन्स HCF निकालेंगे किसके किसके बीच में, तो 1170 एंड 650 के बीच में। तो यहाँ देखो ये करने से पहले आप
ये डिवीजन का प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक ये वाला समझ लो, ये आप रफ में भी कर सकते हो। तो देखो जो हमारा बिगर नंबर है उसे हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ पे करो, 650 से आप डिवाइड करोगे तो आपका 1 टाइम्स में 650। आप देखो जब ही यहाँ रिमाइंडर आपका 520 आ गया, मीन्स जीरो नहीं आया, तो आप फिर से क्या करोगे, इससे आप यहाँ वाले डिवीजर को यहाँ लाकर फिर आप डिवाइड करोगे। फिर हमारा देखो यहाँ 130 आ जाता है। जब भी हम डिवाइड किए तो 1 टाइम्स में, तो हमारा यहाँ 130 आता है, जीरो नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, ये 520 को लाकर 130 से फिर डिवाइड करेंगे। अब मेरा रिमाइंडर जब भी जीरो आ जाता है तो बस मेरा डिवीजन का प्रोसेस यहीं पे रोक देंगे। और इधर अब देखो कैसे करेंगे। सिंस 1170 इज़ ग्रेटर देन 650, जब ही मेरा ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है, तो हमने इस वाले से इस वाले को डिवाइड किया तो क्या मिला, हमें क्या मिला, हमें मिला 1 क्वेटेंट मिला और हमारा रिमाइंडर मिला 520। तो बस यहाँ तो हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया। चलो अब उसके आगे हम क्या कर देंगे, बाय द यूक्लिड एल्गोरिदम लगाकर हम यहाँ पे वही हमारा जो था डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेटेंट प्लस रिमाइंडर वाले पे हम इसे अरेंज कर देंगे। जैसे ही हम इसे अरेंज कर देंगे, देखो आप यहाँ हमारा यहाँ रिमाइंडर जो है 520, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो सिमिलरली आपको इतनी बातें जो आप ऊपर की ओर लिखे थे वो आपको इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सिमिलरली लिख के फिर जैसे आपने यहाँ दिखाया ये वाला, वैसे फिर यहाँ दिखा दो। देखो आपका यहाँ पे फिर से 130 रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो आया। ये कैसे हमने लिखा, रुको मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो आपका टर्म है ये वाला, इतना को लेकर हमने किया है। ये देखो हमारा डिविडेंड क्या है 1170 और ये क्या है हमारा डिवाइजर 650 और 1 क्या है क्वेटेंट, अब 520 क्या है रिमाइंडर। बस उसी तरह से फिर हम यहाँ पे किए हैं। देखो फिर ऐसा हम लोग यहाँ करेंगे, ये किए हम लोग, फिर यहाँ से आप करो, बस यही हुआ है। यहाँ से करोगे तो देखो लास्ट वाले में क्या होता है हमारे पास, लास्ट वाले में जब भी मेरा रिमाइंडर जीरो हो जाएगा उसी टाइम में जो मेरा डिवीजर होगा वही मेरा HCF आंसर होगा। मतलब कैसा, देखो यहाँ पर जब भी मेरा रिमाइंडर जीरो हुआ उस टाइम में जो मेरा डिवीजर था 130 वही मेरा HCF कहलाएगा। और आपको HCF ही निकालना था तो बस निकल गया मेरा आंसर। तो आप यहाँ आंसर लिख लो, HCF इक्वल्स टू 130। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम में। फाइंड द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 1 नहीं है, 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। कंपोजिट बोल रहा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो जिसका डिवीजन मोर देन 1 से हम लोग कर पाते हैं वही हमारा कंपोजिट कहलाता है। तो आप देखो 1 नहीं होगा, 1 को सिर्फ 1 से डिवाइड करेंगे, 2 को भी सिर्फ 2 से ही कर पाएंगे, 3 को भी बस 3 से करेंगे। पर आपका 4 है, 4 को हम 2 से भी भाग दे सकते हैं और 4 से भी भाग दे सकते हैं। तो इसीलिए 4 मेरा पहला कंपोजिट नंबर होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो हम यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। सबसे छोटा क्या ले लेंगे, 4। अब आप 2 और 4 के बीच में HCF निकालो। HCF निकालना तो आसान है, लेकिन फिर भी आप देख लो 2 से करोगे, 4 को डिवाइड 2 2 जा 4 करके कट गया 0। तो मैं आपको बोली हूँ जब भी रिमाइंडर 0 आए तो उसी टाइम का जो मेरा डिवीजर होगा वही HCF आंसर होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम में। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n³ - n इज़ डिविजिबल बाई 6। अगर कोई सा भी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर n दिया है तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि n³ - n जो है वो मेरा पूरा 6 से डिविजिबल होगा। देखो यहाँ पे आपको पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, बाद में और भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा जब यहाँ पॉजिटिव नहीं लिखकर ऑड इंटीजर या फिर इवन इंटीजर आएगा। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला ये जो टर्म दिया है इसे यहाँ ले लो, तो n³ - n, और इसे हम पूरा ब्रेक करेंगे। इसे कैसे ब्रेक करेंगे देख लो, ये रहा मेरा n³ - n। इन दोनों जगह में छोटा क्या है, n है छोटा, तो बस जो सबसे छोटा रहेगा उसे कॉमन ले लो।
अगर आप यहाँ 3n से एक n लेते हो बाहर तो यहाँ पे क्या बचेगा, n² बचेगा, मतलब 2n बचेगा। और यहाँ एक ही n था और आप ले चुके हो तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ये कैसे हुआ देखो, अगर n है इंटू 1 है, n इंटू 1 भी तो n ही होगा। तो अगर n इंटू 1 में से अगर आप n बाहर ले लो तो 1 ही बचेगा ना, इसलिए मेरा यहाँ 1 बचेगा। अब है कि n² माइनस 1 को हम क्या करेंगे, तो n² माइनस 1 को आप क्या करो, 1 को भी स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 1 का जितना भी पावर करो 1 ही रहेगा। तो n² माइनस 1², ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका a² माइनस b² का फॉर्मूला। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या आपका होता है, यही a² क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। बस इसी फॉर्मूले पे हमने यहाँ पे पुट किया है n इंटू n प्लस 1 एंड n माइनस 1 विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। ये हमारा क्या है, 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है। कंजिक्यूटिव अब क्या होता है, तो कोई भी ऐसा नंबर जो लगातार आए, जैसे कि देखो यहाँ पे अगर आप n के जगह पे 2 रख लो तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 और n माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। तो 1 2 3 ऐसा कोई भी नंबर अगर लगातार आए तो उसे हम लोग कंजिक्यूटिव बोलते हैं, बस और कुछ भी नहीं। तो ऑन डिवाइडिंग पॉजिटिव इंटीजर n बाई 6 लेट q बी द क्वोटिएंट एंड r बी द रिमाइंडर। जब भी अब हम n को, कोई सा भी एक नंबर n को 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्वोटिएंट q एंड रिमाइंडर r निकल कर आएगा। तो बस हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देन n इक्वल्स टू 6q प्लस r। ये क्यों ऐसा हुआ, देखो हमारा जो है फॉर्मूला a इंटू b इंटू r, b इंटू q प्लस r। तो हमने यहाँ a मीन्स नंबर लिया जो निकलेगा, और हमारा यहाँ डिवीजर क्या था 6, डिवीजर क्या था 6, और क्वोटिएंट को हमने q लिया था और रिमाइंडर मेरा हो गया r। हाँ यहाँ देखो, आपको उस टाइम वो समझ में नहीं आया होगा पर अभी आपको समझ में ये आ जाएगा। हमारा जो रिमाइंडर होगा ये हमेशा मेरा 0 से लेकर डिवीजर के बीच में ही लाई करेगा। डिवीजर मेरा क्या है 6 है, तो डिवीजर के बीच में ही लाई करेगा। क्यों इसके बीच में लाइच करेगा, क्योंकि देखो अगर कोई सा भी नंबर ले लो 2 और इससे अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 1, आप कभी भी नहीं देखोगे कि रिमाइंडर मेरा डिवीजर से बड़ा आया होगा। यहाँ जब भी आएगा रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा आएगा। इसीलिए जब भी हम रिमाइंडर लेंगे तो डिवीजर के अंदर तक ही लेंगे। मीन्स हमारा यहाँ रिमाइंडर 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा। इसीलिए मेरा रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 ले लेंगे। अब बारी बारी से हर बार रिमाइंडर को पुट करो। कैसे, देखो पहले R0 पुट करो निकलेगा, फिर R1, फिर R2 पुट करो, फिर R3 पुट करो, फिर R4 पुट करो, फिर R5 पुट करो। ऐसे करके आपका निकलेगा। और यहाँ पे फिर देखो हमारा, यहाँ पे फिर हमारा देखो निकल कर आ गया है 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, 6 प्लस 4 एंड 6 प्लस 5 निकल कर आ गया। तो 4 ईच केस, सारे केस में आपको क्या दिखाई दिया कि n क्यू माइनस n को हम लोगों ने ऐसे ब्रेक करके लिखा था। तो दिस इज डिविजिबल बाई 6। कैसे हुआ ये भी एक बार देख लो। यहाँ पे हमारा n क्या है, पहला एक देख लो 6 अगर हम यहाँ लेते हैं n प्लस 1 n माइनस 1, इसी पे इसे अरेंज करो 6 प्लस 1 6 माइनस 1, बस इसे अगर 6 से डिवाइड करो डिवाइड हो जाएगा। तो बस इसलिए ये मेरा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और अगर आपको वीडियो में पसंद आया है तो लाइक कर